एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पांच राज्यों के नतीजे आज आ चुके हैं और पांच राज्यों के नतीजे में यूपी में का जो नतीजा है एक बार फिर से बुलडोजर बाबा आ गए हैं और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी देखी जा रही है। पूरे देश भर में होली और दिवाली समझिए एक साथ मनाया जा रहा है। और आइए आज हम यहाँ पर वार्ता करने के लिए हमारे पास यहाँ जो है भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस देश पर ये जो शानदार जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, इस पर बेबाकी अंदाज में अपना बात रखने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मरुगिया पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनसे जानना चाहेंगे इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। प्रचंड जीत मिली है। सबसे पहले आपको और कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं इस जीत की खुशी पर कि जब कहीं भी कोई नेता जीतता है तो खुशी होती है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वो 5 राज्यों में 4 राज्य में जो हम लोग विजय प्राप्त किए हैं, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं नेता से हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को। और इसके बारे में हम लोग क्या बोल, हम लोग तो पहले से ही जानते थे भाजपा का जो कार्यकाल चल रहा है, जो मोदी जी और योगी जी जो अपने आप में एक अलग अंदाज में जाने जाते हैं, तो निश्चित अभी क्या हम लोग दूर दूर तक कहीं अपना हार हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही सबसे हम लोगों का हौसला बना है कि हम लोग, और ऐसा अभी जो आपके सामने है नतीजा, यूक्रेन में जो युद्ध हो रही है उसमें हम लोग, हमारे नेताओं का क्या भूमिका है वो भी किसी से छुपा नहीं, ये सारी बातें हैं। तो हम लोग ये सब देख के बस कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नेता चाहिए जो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ावे। यही सब हम लोग इसी से बहुत खुश हैं और सब अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि ऐसे हम ऐसे पार्टी में हैं, ऐसे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जो कहीं भी कभी भी गर्व से बोलते हैं जय भाजपा। अच्छा सर, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि यूपी के चुनाव में यदि भाजपा को बहुमत नहीं मिलती है, वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं बनती, सपा की सरकार बनती है, तो बिहार के राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता। क्या लगता है आपको, एक बार फिर से वहाँ पर भाजपा की सरकार बनी तो बिहार का जो यहाँ पर गठबंधन है एनडीए की, वो सुरक्षित है? नहीं, यदि आप निगेटिव सोचिए, कहीं ना कहीं हम लोग ये तो नहीं सोच रहे थे कि सरकार वहाँ नहीं बनेगी। यदि कोई कह देता था कि इस तरह की हो सकता है कि ऐसा यदि हुआ, तो हम लोग यही के जवाब देते थे कि कुछ सीट यदि हमारी कम जाए तो हम स्वीकार कर लेंगे या करते हैं, लेकिन हम वहाँ डिफीट नहीं खाएंगे, हारेंगे नहीं। सरकार तो हमारी ही बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी, हम लोग निश्चिंत थे। इसलिए बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा, कभी इस पर ध्यान नहीं दी रही। ये सोचते कि हम वहाँ हार रहे हैं तो निश्चित इसके बारे में सोचते कि बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है, लेकिन ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद था, इसलिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद। सर, 4 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है, 5 राज्यों में चुनाव था। क्या इस चुनाव के बाद से लोकसभा का जो चुनाव होगा, लग रहा है जो इस चुनाव का जो है कुछ न कुछ असर लोकसभा पर भी पड़ेगा? या लोग उम्मीद लगा रहे थे जो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं लोग सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब फिर से एक बार जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाने का जो काम किया है, इस पर आपका क्या कहना है? इसको लेकर के आने वाला जो फिर लोकसभा का चुनाव होगा, फिर से मोदी जैसे योगी बाबा हैं, फिर मोदी जी का निश्चित रूप से जैसे योगी बाबा हैं, क्या मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। कहीं से ही नहीं हो रहा है कि लोकसभा में या ये महंगाई है, यदि महंगाई के लिए कहीं किसी के पास चर्चा करते हैं, हाँ ऐसा लगता है लोगों को कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप दूसरे फेज में उसी को पूछिएगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है। जैसे छोटा मोबाइल था लोगों के पास, अभी देखिए एंड्रॉइड मोबाइल हो गया, तो फिर कई ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो उनके पास सामने रखिएगा तो कबूल कर लेते नहीं मोदी जी हैं तो ये महंगाई उंगाई नहीं। जो हो रहा है देश में, विकास हो रहा है, अब कौन चीज़ का रेट क्या था, कौन चीज़ कहाँ डेवलप था, उस पर भी तो आप देखिए ना कि महंगाई कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। ये सब चीज़ नहीं, महंगा होगा कुछ नहीं, आदमी का विकास हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी, लोग स्टैंडर्ड हो रहे हैं, लोग अपना मेंटेन बढ़िया करना शुरू कर दिए हैं तो महंगाई बढ़ेगी। ये सब महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे विरोधियों का ये फिजूल बातें हैं। हम लोग बस खुश हैं, जहाँ भी जा रही है देश बहुत बढ़िया जा रही है बस। अच्छा, बाबा जो आए हैं, क्या इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? लोग कह रहे थे, एक तरफ लगातार 2 तरह की बातें थी,
कि हो सकता है इस बार सफाई का जो है वहाँ पर जबरदस्त वो दिख रहा था। तो क्या लगता है बाबा जी जो आए हैं वहाँ पर विकास और सुरक्षा का जो काम किए हैं उस पर लोग महिलाएं और पुरुष जो है प्रचंड जीत दिए हैं, या फिर क्या लगता है उनको? जी जी, कई जगह जब हम लोग या मोदी जी का रैली का असर रहा? जी जी, रैली का असर जो रहा, मोदी जी तो अपने आप में ही मोदी जी हैं, तो उनका रैली हो ना हो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनके नाम से ही रैली हो जाता है। लेकिन रही बात कि कई जगह डिबेट देखते रहते हैं, लड़कियां भी कहती रहती है कि हम लोग अब पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, और फिर गुंडागर्दी समाप्त हो गया, हम लोग 12 बजे रात में चलते हैं, कहीं से कुछ नहीं, जो चोर उचक्के जो घूम रहे होते थे अब ऐसा घूम नहीं रहा है यूपी में। ये सब बातें हम लोग बिहार में रह के सुनते थे, तभी से हम लोग अनुमान लगाते थे कि निश्चित रूप से फिर योगी जय। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आइए हम अब जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ माननीय भाजपा के मंडल अध्यक्ष है ना, मंडल अध्यक्ष जी हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपको मैं हरिमोहन चौधरी। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रचंड जीत पर? देखिए, हम लोग पहले से तय था यह बात, जो यूपी में निश्चित रूप से फिर योगी जी आएंगे, योगी जी हैं और योगी जी रहेंगे ही, इसमें कोई दो राय। चूँकि उनका जो क्या ध्या काम था वहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, विभिन्न तरह के विकास कार्य करना, रोड सड़क, कहते हैं अखिलेश जी एक NH बनाए, 4 NH बना दिए हैं। इस तरह का विकास का बहुत सारा काम उन्होंने किया था। हम लोगों को पूरा विश्वास था, सीट भले ही कुछ कम हो लेकिन सरकार निश्चित रूप से योगी जी की ही और बाबा बुलडोजर की ही बनेगी। कहीं न कहीं निस्वार्थ भावना की जीत है। एकदम बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पर हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता है और इनकी पत्नी जो है ये भी जिला पार्षद भी है वर्तमान में, और सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं राजनीति में, संजय चौधरी जी। सर क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे और भाजपा के नेता भी है। सबसे पहले जीत के लिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और जो 5 स्टेट के चुनाव में जहाँ 4 जगह हम लोग जीत हासिल किए हैं, तो निश्चित तौर से ये विकास की जीत है। और देश में मोदी लहर है, और मोदी जी ने जितना विकास करके दिखाया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो चाहे राष्ट्रीय लेवल की बात हो, उन्होंने साबित करके दिखाया है। सिर्फ अपने आप को सिर्फ कहने की बात नहीं छोड़ी है, उन्होंने विकास करके दिखाया है। जब जब देश संकट की स्थिति में खड़ी हुई है, उन्होंने सबसे अपने आप को आगे रखा है, देश की प्राथमिकता को पहले दी है, राष्ट्र की प्राथमिकता पहले दी है, तब वो अपने बारे में सोचे हैं। तो निश्चित तौर से ये जीत विकास की जीत है, मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है, और साथ साथ जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है उनकी भी ये जीत है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो क्या कहना चाहेंगे बाबा? जय श्री राम। जय श्री राम। ये हम लोग कार्यकर्ता का जीत है, ये आज से नहीं, हम लोग जो है सो पहले से तय किए थे, जो यहाँ फिर से दोबारा जो है सो बुलडोजर आएंगे, योगी का सरकार बनेंगे। यहाँ विकास का जीत हुआ है। चारों आप लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी जो एक योगी जो निस्वार्थ है, न बीवी के बारे में सोचता है न परिवार के बारे में सोचता है, निस्वार्थ है। इनके पास में निस्वार्थ भावना से वो देश का और राज्य का जो है सो सम्मान जो है सो देते हैं और मान जो है सो बढ़ाते हैं। वही इसी प्रकार जो है सो इनका ये 4 राज्य में जो है सो जीत जो है सुनिश्चित है। अच्छा, बुलडोजर बाबा कहते हुए कैसा महसूस होता है आपको? इनका छाती सीना जो कहते हैं जो 36 इंच का नहीं 48 इंच 56 इंच का सीना है, इसीलिए उनको जो है सो बुलडोजर बाबा जो है हम लोग कहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब यहाँ पर एक हमारे साथ काफ़ी एक्टिव युवा हैं, युवा सोच युवा जोश के साथ यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लगातार देखते हैं मंत्री संतरी से लेकर के लगातार ये अपना जो है अपना रुतबा कायम किए हुए हैं और जनहित के मुद्दे को लेकर के आगे उठाते रहते हैं। सचिन मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे इस शानदार जीत को? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग की ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है, जनता की जीत है। भाजपा के लिए जनता हमेशा प्रचार प्रसार की है और जिसके लिए जनता प्रसार प्रसार करती है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। हम लोग बाबा की नगरी में हम लोग गए थे और हम लोगों ने देखा वहाँ पर पूरा हवा था, योगी जी का कहर था और योगी जी के विकास की जीत है। मोदी जी पर जो विश्वास है, योगी जी पर विश्वास है, उसकी जीत है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लगता है कोरोना काल में आप वहाँ पर बाबा ने जो कार्य किया था, शमशान से लेकर के लगातार हर जगह हॉस्पिटल चक्कर काट
रहे थे, कहीं न कहीं जनता ने इन सभी बातों को नोटिस किया। बाबा बिल्कुल जनहित का काम किए और जनता तक पहुंचाए। बाबा बहुत ईमानदारी से काम किए, ना बाबा का आगे कोई है ना बाबा पीछे है। बाबा हमेशा ईमानदारी से काम किए हैं और जनता के जन जन तक पहुंचाए हैं काम को, इसीलिए जनता ने उन पर विश्वास करके भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया है। यूपी सहित 4 राज्य में हम लोग ने सरकार बनाई है। क्योंकि आप तो प्रचार प्रसार में भी गए थे और आपसे जब मैंने पहले भी पूछा था तो आपने निश्चित कहा था जो बाबा की इस बार जो है जीत की लहर है और फिर से बाबा आ रहे हैं। जी, जनता का जिस पर विश्वास हो उसकी जीत तो सुनिश्चित है। तो क्या लगता है बाबा फिर स्टार बिल्कुल बाबा हम लोग के इस बार जीते हैं, हरदम हम लोग की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बाबा हम लोग के भविष्य के प्रधानमंत्री भी हैं। चलिए लगा दीजिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।